अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। जी आज हम 29वीं अफ्तारी की जो है हमने तैयारी शुरू कर दी है। देखें हम कल ईद होती है या नहीं होती, लेकिन ये तो अब मौलवी बताएंगे, ज़्यादा उन पर डिपेंड करता है। और आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी, तो हम उसके प्याज हैं काट लिए, तो हम बनाने जा रहे हैं भिंडी, तो हमने प्याज काट लिए हैं इसमें। और हम बनाएंगे आज शरबत पानी, और उसके बाद हमने, और ये सारी हमारी अफ्तारी में जान हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। जो आलू की टिक्की है उसका ये हम जो है पेस्ट तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने दो जो है हाफ़ बाउल लिया है, प्याली जो ली है बेसन की, और इसमें 1.5 डालेंगे सुरख मिर्च, टेबलस्पून सुरख पिसी हुई मिर्च, और नमक जो है वो हम 1 चम्मच शामिल करेंगे इसमें। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ताकि जो है वो हमारी टिक्कियाँ जो थोड़ी सी क्रिस्पी बने। जी यहाँ पे हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। नहीं होनी है। हाँ जी, ये हम बना रहे हैं दूसरी साइड पर ये टिक्कियों का सामान। इसमें ये हमने आलू बॉईल कर लिए थे, इनको मैश किया हुआ है। इसमें हमने डाली है 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच हमने इसमें सुरख मिर्च और थोड़ा सा धनिया ऐड किया है। ये हमारा पेस्ट थोड़ा ज़रा कम एकदम में था, इसीलिए हमने ये जो है इसमें बाकी चीज़ें नमक और मिर्च ज़रा कम ऐड की है। बाकी जो है अगर वो पेस्ट ज़्यादा हुआ भी ज़्यादा हम तो उस हिसाब से जो है उसमें ज़्यादा नमक मिर्च जो है शामिल कर लेते हैं। जी हमने अपने ये पकौड़े भी फ्राई कर लिए हैं, और ये आलू की टिक्कियाँ भी, और यहाँ पे कटलेट्स फ्राई कर रहे हैं। ये अब हम बनाने जा रहे हैं, हमने फ्राई कर लिया। अब हम भिंडी का दाना बना रहे हैं, तो हमने प्याज जो है तो काट लिए हैं, सब्जी बना के रखी हुई है। हल्के से प्याज फ्राई हो जाए तो फिर हम इसमें भिंडी शामिल करेंगे। हमने प्याज जो है तो बात कर लिया, शामिल किया है हमने 1 चम्मच सुरख मिर्च, ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये 1 चम्मच ये देखिए हमने मसाला भून तो इसमें हमने भिंडी शामिल कर दी थी। ये हम जो है भिंडी को जो है फ्राई होने देंगे। इसको हमने दम पे रखा हुआ है भिंडी को। जी हमारी मज़ेदार सी भिंडी में गोश्त चिकन पक के तैयार हो गया। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। जी अब देखते हैं कि कल रोज़ा होता है कि नहीं। मिलते हैं फिर कल, या तो रोज़े के साथ या फिर ईद के साथ। हमें दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।